वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज हमारी डेट हो गई है 13 अप्रैल। 12 अप्रैल के जो हमारे करंट अफेयर्स मिस हुए हैं वो भी मैं इसी में कंबाइन करवाऊंगी। तो आपके सारे ही करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ये उसी का ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी आप ही के पास है, दोनों चीजें आपके पास है, आप कभी भी इनको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए भाई, करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है 5। वीवीपैट का मुद्दा सबसे बड़ा चल रहा है क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगी, वो फैक्ट्स आपको समझने। फिर है एक्लिप्स ग्रहण, रिंग ऑफ फायर, कैटास्ट्रॉफ आपदा, वैक्सीन क्यों, और उसके बाद 2 क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई सबसे पहला वीवीपैट के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो, एक बार यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में पूछा था कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या होती है। So the VVPAT full form is Voter Verified Paper Audit Trail, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। तो यहाँ पर वीवीपैट जो है ना, ये ईवीएम्स के साथ ही होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कराती है, किस पर कराती है? ईवीएम्स के थ्रू। ईवीएम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वहां पर आपको, जब आप वोटिंग डाल के आते हो, तब वहां पर आपको एक वीवीपैट करके, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल करके एक पेपर की स्लिप मिलती है। ठीक है, यहाँ पढ़ो। कागज की एक पर्ची के माध्यम से आपको मतदाता की पसंद जो है वो आपको दिख जाती है कि भाई आपने जो उसको वोट दिया है, क्या वो वोट उसी बंदे को गया है। ये चेक करने के लिए एक आपको वोटर की मतलब एक वेरिफिकेशन स्लिप आती है। जैसे आप कुछ भी, जैसे आपने कोई फीस जमा करा है, आपने कुछ भी करा तो आपको एक स्लिप मिलती है ना यहाँ पर, तो मिलता है ना वो स्लिप, तो वही सेम स्लिप यहाँ पे भी रहती है। ठीक है, वो स्लिप है जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर हो गया। एक तरीके से वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाती है। ठीक है, 7 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद ये स्लिप जो है, उसके बाद वो अपने आप ही डब्बे में गिर जाती है और बाद में इसे आप अपने हिसाब से जो है इसको दोबारा से चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रैंडम। ठीक है, पहली बार इसको 2010 में लाया गया था, जब यहाँ पर बोला था कि हम ईवीएम जो है उसको अगर हम किस तरीके से पारदर्शी बनाएं। पारदर्शी का मतलब होता है उसके ऊपर प्रॉपरली हम किस तरीके से ये देखें कि, मतलब प्रॉपरली हम किस तरीके से ये चीज देख सके कि ईवीएम्स जो है वो सही सच्चाई बेस पे सब कुछ दिखा रही है। उसका प्रोटोटाइप प्रिपेयर हुआ, उसके बाद फाइनली जाके वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस क्लियर रखा गया था। ठीक है, 2013, और उसके बाद 2017 में 100% इसको लेके आया गया। फिर वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग की जाती ताकि ये देखा जाए कि सब कुछ सही है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट उसको काउंट करता है, ऑडिटिंग होती है। तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वीवीपैट से हमें ये पता चले कि इलेक्शंस फ्री और ट्रांसपेरेंट हुए हैं या नहीं। समझ रहे हो? इस तरीके से ये पूरा इन्होंने बताया है। ठीक है, अब इसके ऊपर ही बहुत सारे केसेस आ गए। ठीक है, वीवीपैट के ऊपर काफी सारे केसेस है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि भाई ये जो पूरा चलता है ना पेपर ट्रायल, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, 2019 में भी एक राजनेता एससी गए और वहां पे 50% जो है उन्होंने बोला कि भाई यादृच्छिक वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करी, उन्होंने सिर्फ 50% बोला। ठीक है, और फिर चुनाव आयोग ने ये बोल दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो नतीजों में 5 से 6 दिन का विलंब हो जाएगा, फिर लेट आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहती है कि चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्र में वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम गणना से मिलान करने में 1 घंटे का समय यहाँ पर लग जाता है कि भाई असल में कितना हुआ है कैसे है, वो 1 घंटे का समय लग जाता है। इसमें जो है काफी ज्यादा उपलब्धता देखो और काफी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई। जबकि बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा कहना है कि भाई जिस स्पेशली ऑपोजिशन का, कि वहां पर वोटिंग को ट्रांसपेरेंसी से इंट्रोड्यूस करवाने की और ज्यादा जरूरत है। वोटिंग की ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए।
बात समझ गए भाई यहाँ पर। तो ये इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये सब चीजें बताई है। तो वीवीपैट का मुद्दा ये है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीपैट जो है इसकी फुल फॉर्म, कब इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे ये बताया था ना मैंने फैक्ट्स आपको। यहाँ देखो एवरीवन, यहाँ पे देखेंगे, इधर पढ़ोगे ये वाला। एक मिनट रुको। यहाँ पर पहली बार कब इस्तेमाल किए गए, ठीक है, 17 में 100% अडॉप्शन हो गई। पढ़ रहे हो ना ये सारी चीजें, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो वीवीपैट का ये था आपका पूरा एक टॉपिक। अब आप बताइए कि भाई ये सब सही है या गलत है, ये सब जो है सही है या गलत है सिस्टम, इसके ऊपर आप बता सकते हैं। अगला आर्टिकल आता है इक्लिप्स 2024, जिसे कहते हैं हम ग्रहण। 8 अप्रैल 2024 को पूरी तरीके से अ, जो है मेक्सिको, यूएसए, अमेरिका, जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, सब कुछ इसमें आता है, मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, उसमें एक ग्रहण देखा गया है, सोलर एक्लिप्स देखा गया है। और ये घटना जो है वो शौकिया पेशेवर खगोलविद जो देखे थे हैं उसमें, उनके लिए बहुप्रतीक्षित मतलब कि इमेच्योर नजारा था, और उन्होंने यहाँ पर वैल्यूएबल डेटा भी कलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर सोलर एक्लिप्स कैसे काम करता है, देखो भाई, सोलर एक्लिप्स सबसे काम करता है जब अर्थ और सन, अर्थ ये है, सन ये है, इसके बीच में मून आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। यहाँ पढ़ो, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिससे सूरज के प्रकाश जो है वो उसमें कमी हो जाती है। ठीक है, समझे भाई, तो ये इस तरीके से। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, ये जो है केवल सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दौरान ही देखा जाता है। पृथ्वी की साक्षी चंद्रमा की झुकी हुई कक्षा के कारण सूर्य आमतौर पर प्रतिवर्ष केवल 2 या 5 बार ही होता है ये साल में। ठीक है, और इससे होता क्या है, इससे जो है यहाँ पर पूरा सूर्य का जो डायमीटर होता है ना वो काफी कवर कर लिया जाता है। अलग अलग टाइप के सोलर एक्लिप्स होते हैं, एक होता है टोटल, जिसमें पूरा ही व्यू कवर कर दिया जाता है, ब्लॉक हो जाता है सन, और सन का व्यू पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, एनुअल सोलर एक्लिप्स भी देखने को मिलता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, दो तरीके के सोलर एक्लिप्स हैं। एक है पार्शियली, कुछ आधा व्यू ब्लॉक होता है, एक होता है हाइब्रिड, जब एनुअल और टोटल दोनों मिला के हो जाते हैं। तो 2014 का जो अभी 24 का जो भी सोलर एक्लिप्स आया है, उसमें क्या देखने को मिला है, ये जो है सूर्य की जो कोरोना है, कोरोना मतलब उसका जो सरफेस एरिया होता है, उस सरफेस एरिया में अपनी जो सबसे उग्र रूप में वहां पर मैक्सिमम देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। और इस समय जो सूर्य ग्रहण था वो बहुत ही ब्राइट हो गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और नई टर्म देखी, शैडो बैंड्स। इस टाइम पीरियड में ब्राइट रेड स्पॉट्स देखे थे। ठीक है, चमकीले लाल धब्बे, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंसेस बोले थे, वो सब कुछ यहाँ पे उन्होंने देखा है। तो बेसिकली आपको इसके फिनोमेना के बारे में याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि ये सब चीजें रिसर्च वर्क डेटा कलेक्ट कौन करता है, वो है यूएस के सिटीजन कॉन्टिनेंटल अमेरिका टेलीस्कोप एक्लिप्स, ये सारी चीजों को वहां पर रिकॉर्ड करता है, ये पूरी लॉन्ग फिल्म बनाता है इस पूरी चीज की। ठीक है, ये एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आप याद रख सकते हो। ठीक है भाई, पढ़ सकते हो आप यहाँ पर पूरा ये। तो यही छोटा सा था बेसिक, तो मुझे बस यही बताना था आप लोगों को कि इस तरीके से ये है, आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है हमारा रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यहाँ पर जो है, जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक
सुनामी, वॉल्केनो के चीजें देखने को मिलती हैं। 4 अप्रैल 2024 को ताइवान में भी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, 25 सालों में सबसे बड़ा, जिसमें काफी सारे लोगों की जानें गई, क्योंकि ताइवान की लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही है, जहाँ पे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। रिंग ऑफ फायर पैसिफिक रीजन का एरिया है, जहाँ पे यूएस, इंडोनेशिया, काफी सारे रीजन्स वहां पे आते हैं। अर्थक्वेक वहां पर रिकॉर्ड किया गया 7.4 मैग्नीट्यूड का। अर्थक्वेक के आने की वजह से वहां पर जो है वो अ, काफी ज्यादा जो है वो शॉक जो है लोगों को देखने को मिले, उनका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद भी काफी सारे शॉक आए थे। ठीक है, एक के बाद भी। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसे वही कहते हैं, इसे कई बार सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, जो कि 4,250 किलोमीटर तक जा रहे हैं। और इसमें काफी सारी और प्लेट्स भी काम करती है, यूरेशियन, जुआन द फुका, कोकोस, कैरेबियन, ये सब हैं। कंट्रीज भी देखो काफी सारी लिखी हुई हैं, यही सब है, यूएसए, इंडोनेशिया, मेक्सिको, जापान, कनाडा, रशिया, चिले, पेरू, फिलीपींस। ठीक है, यहीं पर आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सबसे ज्यादा वोल्केनो देखने को मिलेंगे, इसीलिए तो इसका नाम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ इकट्ठे हो जाती है और उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ज्यादा होगी तो वो किसी से आपस में कोलाइड भी हो जाएंगी, कोई आपस में टकरा भी जाएगा। तो इस वजह से वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलता है। और ये एज है, ये लास्ट पॉइंट है, जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट है तो उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये टकरा रही है बार बार दो प्लेट्स, तो दो प्लेट्स के टकराने की वजह से वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा बढ़ जाता है, और उनके जो प्लेट्स के एजेस हैं, जो किनारे हैं, वो काफी खुरदुरे हैं, इसलिए एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं। ठीक है, तो ताइवान के इसी वजह से वहां पर फिलीपींस और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ही यहाँ पर ये देखने को मिला है। ठीक है भाई, आप रीड कर सकते हो। वोल्केनोज इसी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ही यहाँ पर वोल्केनोज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से ही यहाँ पर देखने को मिले। आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्केनोज भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसे कहते हैं सबडक्शन का प्रोसेस, इसे ही कहते हैं सबडक्शन। तो आप इस पूरे को रीड कर सकते हो। चलिए भाई, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, लूमिंग कैटास्ट्रॉफी, एक आकस्मिक आपदा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है, ये एक इशू है जो कि आपकी हेल्थ को बहुत डिग्रेड कर सकता है। एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स, एंटी पैरासाइट्स जो होते हैं, उनके अगेंस्ट जो है, उसी के लिए ये चीज लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे यहाँ पर। मैं आगे कर देती हूँ इसमें। यहाँ पर काफी ज्यादा क्लाइमेट क्राइसिस भी है। बेसिकली क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो सकती है लोगों में, बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और एक लीडर्स ने इसके लिए पूरी अर्जेंटली यहाँ पर बोला है कि इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, रिमूव यहाँ पर इसको करने की हमें जरूरत है। ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर, यू कैन रीड इट हियर। ये सारे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन आप इसमें लर्न कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अंदर आपको ये सिंपल सी बात याद रखनी है कि इसकी अभी मीटिंग हुई है न्यूयॉर्क में, हुई थी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि अगर कोई भी नए ड्रग्स वगैरह इसमें बनाए जाएंगे तो माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को प्रोवाइड करने के हिसाब से बनाए जाएंगे, टारगेट्स वगैरह रखे गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें डिसाइड करी थी। ठीक है, तो ये भी आप सिंपल से याद रखिएगा, इंडिया भी यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कॉम्बैट करने में पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है, कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से एंटी माइक्रोबियल का पूरा प्लान, एक्शन प्लान यहाँ पे कैसे तैयार होना चाहिए, इसके टारगेट्स हम कैसे मीट कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है,
तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसको आप एक बस रीड करना है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रोवाइड होता है, दैट्स इट। ठीक है। लास्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं वैक्सीन के ऊपर। अब बस बात यही है कि वैक्सीन कितने टाइम पीरियड तक चलने वाली है। जो हम यहाँ पर पूरा वैक्सीन को देख रहे हैं, पूरी वैक्सीन ड्यूरेबिलिटी वो कितने अमाउंट में होने वाली है, कितना अमाउंट यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। तो वैक्सीन की जो ड्यूरेबिलिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है। उसमें काफी सारी वैक्सीन जैसे कि मीजल वैक्सीन किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अब यही है वैक्सीन इंड्यूस्ड ह्यूमन की कैसे रिस्पॉन्सेज होते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी वैक्सीन का यहाँ पर जो है वो एक चला गया है। तो उस तरीके से यहाँ पर किस टाइप में जो है वैक्सीन यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी, कैसे इसके सेल्स काम करते हैं। वैक्सीन जो है वो हमारी बॉडी में मेमोरी बी सेल्स को प्रोड्यूस करती है और प्लाज्मा सेल्स को। मेमोरी बी सेल्स मेमोराइज करती है कि भाई इसने एंटीजन डिलीवर किया है। और LLPCs होते हैं लॉन्ग लास्टिंग प्लाज्मा सेल्स, ये भी वैक्सीन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सारी वैक्सीन इनको जरूरी नहीं कि प्रोड्यूस करे, पर यस ये वैक्सीन जो है हमारी बॉडी में इन चीजों को बहुत ज्यादा कॉज करती है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन हो गए, पैथोजन से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, होस्ट के फैक्टर्स हो गए, इन सब चीजों की वजह से जो है पैथोजेंस या वैक्सीन की जो चीजें होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर में है, क्योंकि हमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पर इंडिया में। हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ऐसी वैक्सीन और ज्यादा यहाँ पर डेवलप करने की बात की जा रही है। ठीक है। यू कैन रीड इट हियर, राइट। चलिए लास्ट आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के जो आर्टिकल्स थे वो उतने ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड नहीं थे, तो बेसिकली से रीड करने वाले थे, इसलिए मैंने आपको ऐसे बोल दिया कि आप भी इसको रीड कर लो। ठीक है, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए आपको मैंने इस तरीके से बताया कि आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आप इसको रीड कर लो यहाँ पर। तो आप यहाँ देखेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान। अब यहाँ पर एक ये टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब ये क्या है, इस मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में ये आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये प्रबंधन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट जो प्लान है ये अभी न्यूज में आ गया फिर से। अभी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम लोग लोकसभा के इलेक्शंस डिस्ट्रिक्ट में कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर पूरा एक प्लान तैयार किया गया है। ठीक है। अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन में ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है, और ये पोलिंग से कम 6 महीने पहले प्रिपेयर हो गया था, 6 मंथ्स बिफोर, जो कि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा है कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स इंक्लूड नहीं होंगे, ये गलत लिखा है, इट इंक्लूड्स। इसमें ईवीएम्स और वीवीपैट्स को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर भी ईवीएम्स और वीवीपैट्स इंक्लूडेड है। तो ये एक प्रोग्राम है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे ही हमारा आता है एआई और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, डेटा ड्रेजिंग, इसके अंदर एक टर्म है डेटा ड्रेजिंग और ओवर द एज। अभी देखो डेटा ड्रेजिंग क्या होता है, पैटर्न खोजने के लिए एक स्टैटिस्टिकल हेरफेर की टॉपिक होता है, जिसके अंदर जो है प्रतीत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है अपने आप में। तो ये बात आप पढ़ सकते हो। यही हम आज का क्वेश्चन भी देखेंगे कि एआई और आईटी हमारी कैसे हेल्प करते हैं। एआई के ही आपको मेंस में भी आंसर राइटिंग में भी यही लिखना है कि एआई हमें किस तरीके से हेल्प करती है
हमारे सारे कामों को करने में हेल्प कैसे कर जाती है। बेसिकली वो है कि भाई डेटा ड्रेजिंग ऐसा होता है कि भाई आप मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा को, आपको जो ऑर्डर चाहिए, लेकिन असल में उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट्स को हटा के आप उसको अचीव कर सकते हो, उसे कहते हैं डेटा ड्रेजिंग। ओवर द एयर का मतलब क्या होता है, यहाँ आप रीड कर सकते हो, ये अपडेट होती है न्यू सॉफ्टवेयर की। ठीक है, आपको फिजिकल कनेक्शन ना हो, कि आपको इंटरनेट, जैसे आपके पास फोन है, अब फोन में तो आपने पहले लिया था, अब लेकिन फोन में अपडेट आ रहा है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ओवर द एयर। एयर के थ्रू ही आपको पूरी अपडेट मिल जाती है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर मतलब इजीली आप अपने फोन को पूरा अपडेट भी कर पाते हो, उसे कहते हैं ओवर द एयर। ठीक है भाई, तो आपको आज के आंसर राइटिंग में भी यही लिखना है कि आईटी का हमारी पूरी लाइफ में अभी अभी एआई जो आ रहा है और आईटी जो है उसका हमारी लाइफ में अभी आज के टाइम पे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में लिखना है कि अभी के टाइम पे हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट यूज है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पूरा, यहाँ तक आप नोट भी कर लो, पूरा लिख भी लो। ये सारी डिटेल्स आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी लर्न करना है, सारी की सारी, जितना जितना लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन भी सारी लर्न करनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करिए भाई। बाकी मिलते हैं आपसे भी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और यार व्यूज लेके आओ, शेयर वेयर करो वीडियो को, कमेंट करो, वापस से बंद कर दिया आप लोग। थोड़ा कमेंट करो, वीडियोस में शेयर वेयर करोगे तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, हम लोग भी इसमें आगे और आपके लिए बढ़िया वीडियोस लेके आ पाएंगे, है ना। कल भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन किया है, देखो उस वीडियो को, स्कीम्स बताई हैं उसमें, उसको भी करो, उस पर भी कमेंटमेंट करो, हमको लगे कि आप पढ़ रही हैं उससे भी, तो उसको भी देखो एक बार। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो यहाँ तक अपना, और फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे अगले अपने आर्टिकल्स पे बढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।